अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन इन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिनों में मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला है और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। ये एडमिशन्स के फॉर्म के ज़रिए होते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई हुई थी, लेकिन अब सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस साल के लिए कुछ चेंजेस की हुई है। तो इस साल के लिए जो पॉलिसी आई है और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि कौन कौन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हर वो तालिब इल्म जिसने एसएससी या टेक्निकल बोर्ड या ओ लेवल या इसका इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास किया है वो एलिजिबल है। चाहे उसने कहीं से भी पास किया है, वो सिंध में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, मतलब वो अप्लाई कर सकता है। सेकंड पॉइंट, वो तुलबा जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स में मैट्रिक पास किया है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है, लेकिन उनके मार्क्स से 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मतलब अगर किसी ने 2020 में मैट्रिक किया है और 2021 में अप्लाई कर रहा है तो उसके 5 मार्क्स कम काउंट होंगे। अगर उसके 680 मार्क्स है तो इस बार उसके 675 मार्क्स काउंट होंगे। इसी तरह अगर किसी ने 2019 में मैट्रिक किया है और 2021 में अप्लाई कर रहा है तो उसके 10 मार्क्स काटे जाएंगे, और 2018 में किया है और 2021 में अप्लाई कर रहा है तो उसके 15 मार्क्स काटे जाएंगे। वो तुलबा जिन्होंने ओ लेवल से पेपर्स दिए हैं उनके ये सब्जेक्ट्स पास होना लाजमी है: इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ये कराची बोर्ड के तुलबा के लिए नहीं है, ये उन तुलबा के लिए है जिन्होंने ओ लेवल पास किया है और अभी कराची बोर्ड में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना लाजमी होगा। अगर किसी तालिब इल्म का मैट्रिक 2021 से पहले का है, मतलब उसने 1 साल या 2 साल या 3 साल ज़ाया किए हैं और वो अभी एडमिशन ले रहा है, तो उसको एक एफिडेविट जमा करवाना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि उसने इससे पहले किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। सबसे मेन पॉइंट जो कि इस साल के लिए ऐड हुआ है, एडमिशन के लिए सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। सिंध के बाहर के डोमिसाइल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कोटा बेसिस पे उनके लिए कुछ सीट्स रखी गई है सिर्फ। पहले ये डोमिसाइल का ऑप्शन नहीं होता था, बच्चे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते थे और जनरल मेरिट बनता था। अब इसको डिवाइड किया गया है। अब सिंध के डोमिसाइल के लिए अलग सीट्स होगी और बाकी प्रोविंसेस के डोमिसाइल के लिए अलग सीट्स होगी। अब बात करते हैं इन एलिजिबिलिटी। पहले हमने बात की एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब है इन एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, जो ड्यू डेट होगी उससे पहले अगर एडमिशन फॉर्म जमा नहीं करवाया तो वो तालिब इल्म इन एलिजिबल हो जाएगा, वो फिर अप्लाई नहीं कर सकता है। जो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देंगे वो भी एलिजिबल नहीं है। सप्लीमेंट्री मतलब जो बच्चे नवंबर दिसंबर में इम्तिहान देंगे वो एलिजिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा फेल है और उसने एनुअल वालों के साथ पेपर्स दिए हैं, मतलब जो मई जून में पेपर्स हुए हैं, वो बच्चे एलिजिबल है। लेकिन जो बच्चे नवंबर दिसंबर में पेपर्स देंगे वो एलिजिबल नहीं है, मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
अगर किसी तालिब इल्म ने एक बार इंटरमीडिएट कर लिया है तो उसको दोबारा रेगुलर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे पहले फेल हो चुके थे और दोबारा एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुए वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो तुलबा जिन्होंने मैट्रिक ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स या कॉमर्स में किया है वो साइंस फैकल्टी के लिए एलिजिबल नहीं है। वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और कॉमर्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। वो तुलबा जो ई ग्रेड के साथ पास हुए हैं वो भी एलिजिबल नहीं है, मतलब वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई तालिब इल्म किसी पेपर में फेल है तो वो भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं ले सकता है। वो सप्लीमेंट्री में पेपर्स देगा, उसके बाद अगले साल अप्लाई करेगा। वो तुलबा जिन्होंने मैट्रिक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे किया है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उनको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी प्राइवेट करना पड़ेगा। अब एडमिशन्स की बात करते हैं कि एडमिशन्स का आगाज़ कब होगा और कैसे होगा। फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स मैट्रिक रिजल्ट के बाद शुरू किए जाएंगे। ये एडमिशन्स ऑनलाइन होते हैं जिसके लिए ये वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आएगा तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस बार एक और चीज़ भी ऐड हुई है। पहले सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म होता था, इस बार ऑनलाइन भी भरना पड़ेगा और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेज में भी जमा करवाना पड़ेगा। ये मैं फिर आपको डिटेल्स में बता दूंगा जब एडमिशन्स आएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एलिजिबिलिटी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने मैट्रिक किया है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। डोमिसाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंध के तुलबा के लिए अलग सीट्स रखी हुई है और बाकी प्रोविंसेस के लिए अलग, इसलिए इस बार डोमिसाइल भी जमा करवाना पड़ेगा। सेल्फ CNIC, अगर आपकी CNIC है तो आपको CNIC देनी पड़ेगी, आपकी नहीं है तो फादर की भी दे सकते हैं और बे फॉर्म भी दे सकते हैं। उसके अलावा कॉलेज वाले जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो भी आपको देने पड़ेंगे और फोटोग्राफ जितने कॉलेज वाले मांगे। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, इसमें हम बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है और अदर बोर्ड्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ था, तो उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। उसके अलावा आप कॉलेजेस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने में किन किन बातों का ख्याल करना है, ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब देखते हैं कि जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें क्या कहते हैं। इसमें कुछ ख़ास बात नहीं लिखी हुई है, बस ये पॉइंट ओ लेवल वाले नोट कर लें कि उनके मार्क्स कैसे बनते हैं। उनके जितने ग्रेड्स है उसका मीन वैल्यू निकाला जाएगा और उसको फिर 8.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जो टोटल हो जाएंगे वो उनके मार्क्स होंगे। और ये फार्मूला टेक्निकल बोर्ड वालों के लिए है।